हेलो बच्चों, मेरे चैनल पर जो 9th क्लास का हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, ये 9th ही चैप्टर है 9th क्लास का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आज उसका टॉपिक रहेगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, इससे पहले वाले चैप्टर जो मोशन था उसमें मैं 3 इक्वेशंस आपको बता चुका हूँ और भी बहुत सारी चीजें हमने की है। उसी तरह से इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं 3 लॉज। तो फर्स्ट और सेकंड लॉ मैं आपको बता चुका हूँ। फिर याद दिलाता हूं, फर्स्ट लॉ हमें सिंपल इतना बताता है कि ऐसी कोई फोर्स नाम की चीज है जो हमें अप्लाई करनी पड़ती है यदि हम क्या करना चाहें, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना चाहें। तो ये सारी वर्डिंग आपको नहीं समझ में आ रही है अभी भी, तो आप पहले वाले वीडियो अच्छे से क्लियर कीजिए। तो पहला लॉ केवल ये होता है कि ऐसा कुछ फोर्स होता है जो मोशन की स्टेट को चेंज करना के लिए जरूरी होता है, यानी रेस्ट में उसको मोशन करानी हो, कोई मोशन कर रहा हो, उसकी कोई स्पीड हो, उसको कम ज्यादा करना हो, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो उस डायरेक्शन को चेंज करना हो। तो यदि कुछ भी चेंज करना है तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। सेकंड लॉ बताता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी वैल्यू कैसे निकालें। मैथमेटिकल उसका एक फॉर्मूला वो हमें देता है। फिर हमने ये भी देखा था कि जो फर्स्ट लॉ है और सेकंड लॉ है वो एक दूसरे के कोरेस्पॉन्डिंग है, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट है दोनों एक दूसरे के। कि सेकंड लॉ से भी हमने किस तरह से फर्स्ट लॉ निकाला एक तरह से, तो वो बताया। उसके बाद हमने इसके रिलेटेड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स देखे। आज हमारा रहेगा उसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि कोई एक फोर्स लगेगा तो उसके इक्वल और अपोजिट दूसरा फोर्स लगेगा। मैं समझाता हूँ बहुत सारे एग्जांपल से। फोर्स हमेशा पेयर के फॉर्म में आकर होते हैं, पेयर के फॉर्म में लगते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा ये देख लेते हैं क्या लैंग्वेज है, फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। तो जैसे मान लीजिए आप स्विमिंग कर रहे हैं, तो स्विमिंग कर रहे हैं तो वाटर के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो वाटर आपके ऊपर उतना फोर्स लगाएगा जितना आप उसके ऊपर लगा रहे हैं। और किधर लगाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आप वाटर के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो वाटर आप पर किधर लगाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी कोई भी एक फोर्स लगेगा, किसी को हम एक्शन नाम दें, किसी को रिएक्शन, यानी कोई भी एक एक्शन होगी तो उसके इक्वल और अपोजिट क्या होगी? रिएक्शन होगी। देयर इज, और भी मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको भी दूंगा, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। जैसे स्विमिंग वाला मैंने आपको दिया, तो उसी तरह से और एग्जांपल अभी हम देखेंगे। तो इतना ध्यान रखिए, हम लोग थर्ड लॉ ये बताता है कि फोर्स जो हमेशा लगते हैं वो पेयर के फॉर्म में लगते हैं। एक एक्शन होगा तो उसके इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा? रिएक्शन होगा। तो मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, देखो इसको, कि ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा। जैसे यहाँ वाटर वाले केस में और हमारे वाले, किसी को ए मान लो किसी को बी मान लो, तो हम वाटर के ऊपर जितना फोर्स लगाएंगे, 1 मिनट के लिए माइनस मिटा रहा हूं, हम वाटर के ऊपर जितना फोर्स लगाएंगे वाटर भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? कि जो दोनों फोर्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल एंड क्या है वो? अपोजिट। मतलब नेगेटिव साइन अपोजिट होने को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ क्या नोटेशन देते हैं, देखिए हम आगे भी इसको काम में लेंगे। इसका मतलब होता है कि एफ जो फोर्स ऑन, 1 मिनट के लिए मिटा देता हूं, फोर्स ऑन ए बाई बी। इसी तरह से F, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन B बाई A। तो क्या लिखा मैंने कि जो A B के ऊपर फोर्स लगाएगा उतना का उतना और अपोजिट फोर्स क्या करेगा? B है वो A के ऊपर लगाएगा। नेगेटिव साइन ध्यान रखिए क्या रिप्रेजेंट करता है। हियर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट बोथ फोर्सेज इक्वल, तो आपको दिख रहे हैं, बोथ फोर्सेज आर अपोजिट टू ईच अदर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और क्या ध्यान रखेंगे? तो क्या हो गया, देखिए कुछ बातें इस लॉ से रिलेटेड हम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्सेज always अगर इन पेयर, अगर ना लगना, पेयर के फॉर्म में हमेशा फोर्स है वो लगते हैं। एक फोर्स होगा तो उसके इक्वल और अपोजिट दूसरा फोर्स होगा।
तो अब मैं कुछ एग्जांपल आपको और बताता हूं। तो ये इसका एक मेन लाइन हो गई, यहां से थर्ड होगी, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। हम जब और एग्जांपल बता रहा हूं, देखिए जो मैंने कहा था आपको बहुत सारे एग्जांपल, हम जब चलते हैं अर्थ के ऊपर, हमें मान लीजिए उधर चलना है, तो हम अर्थ के ऊपर किधर फोर्स लगाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिए हम पूरी अर्थ को बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेल रहे होते हैं, तो अर्थ हमारे ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, उतना का उतना जितना हमने अर्थ के ऊपर लगाया है। और कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दूसरा एग्जांपल हुआ। तीसरा देखिए, हम जब बुलेट को फायर करते हैं किसी गन से, यदि गन से बुलेट को फायर करें तो हमारे पर क्या लगता है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक जर्क लगता है। उसी कारण से कि जितना गन ने उस बुलेट के ऊपर, उस गोली के ऊपर फोर्स लगाया है, वो गोली भी क्या करेगी, उस गन के ऊपर उतना का उतना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। तोप से गोला छोड़े, वहां भी यही बात है, गोला जिधर तोप ने छोड़ा है, जिधर गोले पर फोर्स लगाया है तोप ने, गोला भी तोप के ऊपर उतना का उतना क्या करेगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगाएगा। कहीं भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स इसके मिल जाएंगे कि कोई सेलर है, नाविक, और वो बोट से क्या उतर रहा है, तो वो उतरेगा, तो जिधर वो उतरेगा यानी उस बोट के ऊपर वो किधर फोर्स लगाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये डायग्राम भी आपकी बुक में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए वो किनारे पर उतर रहा है, तो वो उस बोट के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगाएगा। तो मतलब कोई भी एक्शन होगा उसका इक्वल और अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन होगा। स्विमिंग वाला मैंने आपको बताया भी है, तो ये आप इन ध्यान रखिए। कुछ एग्जांपल से मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि इसका क्या क्या देखिए हम लिख सकते हैं। सारा उतार सकते हैं आप कभी भी वीडियो को पॉज करके। तो फॉर एग्जाम्पल क्या देखते हैं, देखिए हम, इफ ए स्विमर applies force on water, फर्स्ट सेकेंड से डाल कर लिख देते हैं, वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, देन water also applies equal and opposite force on swimmer in forward डायरेक्शन। और यदि स्विमर को भी आप लिख सकते हैं, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, वाटर के उल्टा तैरना हुआ उसको, तो वाटर उसके ऊपर कहां लगाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। When we walk on earth, तो हम किधर फोर्स लगाते हैं, हमें सीधा आगे चलना होता है, तो हमें किधर फोर्स लगाना होगा, अर्थ के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में, ताकि अर्थ हमारे पर कहां लगाए, उतना का उतना अपवर्ड डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो व्हेन वी वॉक ऑन अर्थ वी अप्लाई फोर्स ऑन अर्थ इन बैकवर्ड डायरेक्शन। Then earth applies, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ आप लिख लीजिए इनमें से। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये आप देख सकते हैं इसका। तीसरा देखिए, when a bullet is fired by gun, then gun applies force on bullet
फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो उसको आगे की ओर लगाते ना। देन बुलेट ऑल्सो अप्लाइज, आज लिखने का काम ज्यादा है, देखिए बुलेट ऑल्सो अप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वो पीछे को, एंड बिकम रिकॉइल। रिकॉइल का मतलब है वापिस आना, पीछे की ओर आना। तो ये लिख सकते हैं। उसी तरह बार बार ये चीज लिखने से, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स तो दूसरा उस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। उसी तरह से मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया, एक बोट का और सेलर का। तो इतना आप लिखते हैं, उसमें वही उसी तरह से लैंग्वेज बनाकर आप लिख सकते हैं कि जो सेलर है वो आगे की ओर जब उतरेगा कूदेगा तो बोट के ऊपर उतना उतना फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। सारे एग्जांपल्स आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, देखिए कि जो ये फोर्स लग रहा है ना, दीज फोर्सेज आर नोन एज एक्शन रिएक्शन फोर्सेज। तो इनको क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेज इनको कहते हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ हमारा थर्ड लॉ कंप्लीट होता है। अब एक इस चैप्टर का टॉपिक रहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, और उससे आगे वाले वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड एग्जांपल। तो ये 2 वीडियो के अंदर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत इसको समझने में आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए।